हसीना वाजिद का अंजाम बड़ा खौफनाक हुआ। तो पाकिस्तान में भी तो गोली चली है और गोली चलाने का हुक्म किसी ने तो दिया है। अब ये जिसने भी गोली चलाई है और जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया है ये फंसेंगे। और याद रखें, ऐनी शाहिदीन भी आज जिंदा है, मौके के ऊपर जो मीडिया वाले मौजूद थे वो भी आज जिंदा है, बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑडियोस भी मौजूद हैं। अस्पतालों के अंदर जिन डॉक्टरों ने जख्मियों को और लाशों को देखा है वो भी आज जिंदा है। तो ये मामला दबेगे नहीं, ये आज नहीं तो कल सामने आएंगे। पाकिस्तान के अंदर फसाइयां चल रही है। हसीना वाजिद ने भी सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया और प्रैक्टिकली ये हो गया। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब पब्लिक से बात करते रहें, और ये उन्हें परेशानी का बायस बनता है क्योंकि वो अंदर से एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब तक के एक्सटेंशन के मामला और बाकी मामला जो आर्मी चीफ के हैं वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो जाते तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में भी डाला जा सकता है, और अब वही हुआ। लगातार इमरान खान साहब से मिलने की उनकी फैमिली कोशिश कर रही है, उनके लोग कोशिश कर रहे हैं, वकला कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी हर दफा जाता है लेकिन मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जा रही। उन्हें एक कैद तन्हाई में अमली तौर पर डाल दिया गया है। जिसका खतरा था, जो बात हम कर रहे थे, वही इमरान खान साहब के साथ की गई है।